एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वाक्य। एक्टिव वॉइस वे वाक्य जिनमें कर्ता की प्रधानता पाई जाती है। एक्टिव वॉइस वाक्य उन्हें एक्टिव वॉइस वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलता है। इसमें मैन क्या है? ही। इसकी प्रधानता है। कौन खेलता है? वह। एक्टिव वॉइस वाक्य। पैसिव वॉइस वाक्य वे वाक्य जिनमें कर्म की प्रधानता पाई जाती है तथा कर्ता निष्क्रिय रूप से पाया जाता है, उन्हें पैसिव वॉइस वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। इसमें क्या है? क्रिकेट सब्जेक्ट है। बाय हिम किसके द्वारा खेला जा रहा है क्रिकेट? पैसिव उसके द्वारा। तो इसमें कर्म की प्रधानता पाई गई है। इसमें रूल बताती हूँ एक्टिव पैसिव के। रूल 1, एक्टिव के वाक्य में जो कर्ता होता है उसे सब्जेक्ट को बदलते समय ऑब्जेक्ट के स्थान पर बाई के साथ जोड़कर लिख देते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर बाई के साथ जोड़कर लिख देते हैं। रूल 2, एक्टिव के वाक्य में जो कर्म होता है उसे पैसिव में बदलते समय कर्ता के स्थान पर लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देते हैं। रूल 3, पैसिव के वाक्य में हमेशा पैसिव वॉइस के वाक्य में हमेशा मेन वर्ब हेड का यूज करते हैं। रूल 4, एक्टिव का वाक्य यदि विस्तार में बड़ा है तो ऑब्जेक्ट की पहचान नहीं हो रही है तो मेन वर्ब के बाद जो शब्द होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। और एक्टिव के वाक्य में कुछ ऐसे कर्ता होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें पैसिव में बदलते समय बाई के साथ जोड़कर नहीं लिखते हैं। उनको क्या बोलते हैं? अननोन सब्जेक्ट। अननोन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो? 1, no one, someone, nobody, anyone, somebody, people बोलते हैं इसे, पुलिस, चिल्ड्रन, they, we, all of them, etc. Pronoun change। सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में ये हो आई का मी, यू का ऑब्जेक्ट में यू ही रहता है। ही का हिम, सी का हर,
इट का इट। इसके बाद में होता है टेंस चेंज। टेंस चेंज में एक्टिव पैसिव। एम बी फर्स्ट प्लस एस या ई एस या डू या डज, तो एच एम आर में एच एम आर, और एच एम आर हो तो एच एम आर प्लस बीइंग। एच एम आर के साथ में क्या लगाते हैं? बीइंग। हैज हैव, हैज हैव के साथ में क्या लगाते हैं? बीन। और हैज बीन, हैव बीन, नो चेंज। एम बी सेकेंड प्लस एम बी फर्स्ट के साथ क्या आता है? वाजवर। वाजवर, नो चेंज। वाजवर के साथ विंग लगाते हैं, फिर वाजवर प्लस विंग। हैड, हैड बीन, और हैड बीन, नो चेंज। विल सेल, विल बी सेल बी, विल बी सेल बी, विल बी सेल बी, नो चेंज। विल हैव सेल हैव, विल सेल प्लस हैव बीन। विल हैव बीन, सेल हैव बीन, विल हैव बीन, सेल हैव बीन, नो चेंज। और मॉडल्स, मॉडल्स के साथ आता है मॉडल्स प्लस बी। मॉडल्स कितने होते हैं? 13। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, वुड, शुड, यूज टू, आउट टू, नीड। आप इस पे ध्यान देना, कभी नहीं भूल पाओगे एक्टिव पैसिव। इस ट्रिक से करोगे बहुत इजी लगेगा आपके लिए। सिंपल सेंटेंस बताती हूँ आपके लिए। सिंपल सेंटेंस, एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, etc। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस etc। एक एग्जाम्पल बताते हैं। ही इज written a letter in classroom।
इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ही लेटर। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये लेटर। एच को किस में चेंज करते हैं? एच विंग आएगा, एच एम आर में, एच एम आर, एच विंग। इसकी थर्ड फॉर्म है ही इसमें रिटर्न। सब्जेक्ट को बाई के साथ जोड़ के लगेंगे तो ही का आता है हिम। इन क्लासरूम। इसके बाद में प्यूपिल, eat rice in all over the world। इसमें ऑब्जेक्ट क्या आएगा? राइस। इज थर्ड फॉर्म आएगी ईटन। अब ये अननोन सब्जेक्ट है तो बाई के साथ जोड़ के लिखेंगे नहीं। ईटन तो इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यू डू इट, यू डिड इट। तो ये दो सेंटेंस है। यू डिड इट का यू सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, इट फर्स्ट फॉर्म में डू तो क्या आएगा? इच। डू की थर्ड फॉर्म डन, वाई के साथ जोड़ के यू। ऐसे ही इसमें इट। डिड सेकंड फॉर्म है तो वाच, थर्ड फॉर्म लिख दो डिड की डन बाय यू। एक और समझाती हूँ। मान लिए नो वन वाला। नो वन को हेल्प मी, तो मी का आई कोडे नॉट लगाएंगे। नो वन, नो बडी के साथ में नॉट, नॉट वी हेल्प। नो वन और नो बडी करता, जब दिए गए वाक्य में नो वन और नो बडी करता हूँ ना, नो वन नो बडी सब्जेक्ट के रूप में हो तो पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का यूज करते हैं, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव सब्जेक्ट है। एक एग्जाम्पल बताती हूँ अभी आपके लिए इसका। नोबडी विल बी कट दिस ट्री। तो इसमें दिस ट्री सब्जेक्ट हो गया तो दिस ट्री विल नॉट बी। नेगेटिव करता है तो नॉट आ जाएगा। वी कट 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 कट। दे रीड द रामायण डेली, दे रीड द रामायण डेली। द रामायण इज रीड, रीड की भी थर्ड फॉर्म रीड डेली। डबल ऑब्जेक्ट वाला बाय। डबल ऑब्जेक्ट वाले बात, डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस। आई गिव मी ए प्राइज, आई गिव मी ए प्राइज।
इस दो ऑब्जेक्ट हो गए, मी और प्राइज। पहले तो बनाएंगे हम मी वाले से। आई गिव सेकंड फॉर्म में तो वाच, गिव का गिवन, फिर बचा हुआ बच्चा लिख देंगे ए प्राइज, उसके बाद में वाई के साथ हिम। ही गिव मी हिम, आएगा ही गिव मी ए प्राइज। सेकंड इसी का देखो, ए प्राइज से ए प्राइज वाज गिवन टू मी, टू लिखते हैं इसमें, इस तरीके से बनाते हैं तो वाई हिम। एक सेंटेंस और बताती हूँ जिससे अच्छे समझ में आ जाएगा। आई टीच हर ए गुड लेसन। सी इज taught ए गुड लेसन बाई मी। ऐसे ही इसका ए गुड लेसन से बना के देखो। ए गुड लेसन इज और टू लगाएंगे इसमें, टू हर बाई मी। बस यही फ़र्क है, इसमें टू लगाते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो पहले। अब सब्जेक्ट वाला एक उसका बताऊँ, अननोन सब्जेक्ट का वो देख लो एक सेंटेंस। नोबडी टेक्स यू सम मनी। यू आर नॉट टेकन सम मनी। इसको जोड़ के लिखेंगे ही नहीं वाई के साथ, क्योंकि ये अननोन सब्जेक्ट है। अब सम मनी से बना के देखो। सम मनी इज नॉट टेकन टू यू। ऐसे ही ये तो इसमें WH वाले वाक्य रह रहे हैं। हु वाले सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, एक्टिव में ये आते हैं, पैसिव में ये आते हैं। दोनों के फॉर्मूला लिखाती हूँ तुम्हें। एक्टिव में आएगा हु, हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आफ्टर दिस ETC। इसमें हु की जगह बाई हूँ, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ETC। एग्जाम्पल देखो। हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश। आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है? हु की जगह क्या आएगा? बाई हूम, बाई हूम आर यू taught इंग्लिश। ऐसे ही हु रीड द लेसन है वो, हु रीड द
लेसन एगो। इसमें पढ़ेंगे हम बाई बाज द लेसन रे एगो। इसके बाद में आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। बताती हूँ, ज़्यादातर एग्जाम में इंटरोगेटिव आते ही हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक्टिव पैसिव। WH वर्ड आता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट etc। WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल, वाई डिड यू कॉल मी। इसमें WH वर्ड ही आएगा वाई, हेल्पिंग वर्ब डिड का सेकंड फॉर्म वाज, फिर मी का आई, थर्ड फॉर्म कॉल की कॉल्ड, बाई यू। डिड यू राइट ए लेटर yesterday? Was a letter written by you yesterday? इसके बाद में आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं आज्ञा सूचक। जिन वाक्यों में प्रार्थना, आदेश, सलाह, इच्छा आदि का भाव प्रकट हो। किस किस का? प्रार्थना, आदेश, सलाह, इच्छा आदि का भाव प्रकट हो। उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिन वाक्यों का प्रारंभ प्लीज काइंडली से होता है, प्रारंभ प्लीज या काइंडली से होता है, उन वाक्यों का पैसिव बनाते समय वाक्य का प्रारंभ, वाक्य का पैसिव में पैसिव बनाते समय वाक्य का प्रारंभ यू आर रिक्वेस्टेड
से करके शेष वाक्य को टू से जोड़ देते हैं। टू से जोड़ देते हैं तथा प्लीज काइंडली के शब्दों को हटा देते हैं। प्लीज काइंडली, जैसे कि प्लीज गिव मी ए नाइस गिफ्ट। इसमें प्लीज आ रहा है, प्लीज की जगह पर आ जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू से जोड़ देंगे गिव मी ए नाइस गिफ्ट, टू से जोड़ के लिख देते हैं। इससे होते हैं, यहाँ तक आया गाइस समझ में? बहुत इजी वो है, इससे इजी आपको कोई नहीं समझाएगा। लेट वाले वाक्य होते हैं इसमें, लेट्स वाले सेंटेंस। जिन वाक्यों का प्रारंभ इन वाक्यों का प्रारंभ एम फर्स्ट से होता है, उन वाक्यों का पैसे बनाते समय वाक्य का प्रारंभ लेट से करते हैं। फॉर्मूला देखो, एक्टिव पैसे बी फर्स्ट प्लस ETC, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ETC। ओपन द डोर, ओपन द डोर का किससे स्टार्ट करेंगे? लेट, लेट द डोर, वी के साथ जोड़ के थर्ड फॉर्म वी ओपन। पुट आउट द फायर, QUICKLY क्यूकली, लेट द फायर बी पुट आउट क्यूकली। सेकंड टाइप होते हैं डू नॉट वाले। डू नॉट वाला समझो, एक डू नॉट ब्रेक दिस फ्लावर, लेट द फ्लावर इसमें नॉट आएगा, डू नॉट नॉट बी ब्रोकन। इसके बाद ये और समझ ले तो गोइंग टू वाले वाक्य होते हैं। गोइंग टू वाले गाइस कल समझाते हैं, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। कल इसका एक बार रिवीजन करके आपके लिए और समझा दिया जाएगा एक्टिव कैसे। हाय फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो मेरा पेज सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है।
इसलिए मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइज। कल आपके लिए गोइंग टू वाले बात और समझा दूँगी, इसमें आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसको पढ़ के ज़रूर देखें, आपके समझ में ज़रूर आएगा।